हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 6 के इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, इन व्हाट वे पंबूपट्टी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज, यानी कि अन्य गांवों से पंबूपट्टी गांव क्यों अलग था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पंबूपट्टी इज अ पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल, dark, fair, short, tall, etc. They spoke different languages, some ate meat and some didn't. Some prayed in mosques, others in temples. But Pambupatti was different from any other village because there was peace and harmony in the village, and the people looked after each other. The people did not fight with those who prayed to other gods. यानी कि पंबूपट्टी एक शांतिपूर्ण गांव है जो विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा बसा हुआ है, जैसे कि काले, गोरे, छोटे, लंबे इत्यादि। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, कुछ मांस खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, कुछ मस्जिदों में इबादत करते हैं तो कुछ मंदिरों में। लेकिन पंबूपट्टी किसी भी अन्य गांव से अलग है क्योंकि गांव में शांति और सद्भाव है और लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लोग उन लोगों से नहीं लड़ते जो अन्य देवताओं से प्रार्थना करते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज, यानी जो प्रेम है वो ये दृढ़ निश्चय क्यों करता है कि वो अपने गांव नहीं लौटेगा। तो इसका आंसर है, प्रेम डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू हिज विलेज बिकॉज व्हाट ही हैड सीन इन हिज विलेज मेड हिम बर्न विद शेम। यानी प्रेम अपने गांव नहीं लौटना चाहता था क्योंकि उसने अपने गांव में जो देखा उससे वो शर्म से जल उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, why did Makara dislikes tortoise, snakes and lizards? Write a line about each. यानी जो मकारा है वो कछुओं, सांप और छिपकलियों को क्यों पसंद नहीं करता है और हमको सबके बारे में एक एक लाइन लिखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मकारा डिसलाइक टॉर्टोइज बिकॉज दे वर स्टूपिड एंड स्लो एंड कैरीड देयर हाउस ऑन देयर बैक्स. He disliked the snakes because they were slimy and made funny noises, and so no one wanted weird creatures like them around. He also disliked lizards because they had the strangest habits, and some of them even changed colors, and it was not possible to trust someone who was green one minute and red the next. यानी कि जो मकर है वो कछुओं को नापसंद करता था क्योंकि वे मूर्ख और धीमे थे और अपना घर अपनी पीठ पर ढोते थे। वो सांपों को नापसंद करता था क्योंकि वो घिनौने थे और अजीब आवाजें निकालते थे, और इसलिए कोई भी उनके जैसे अजीब जीवों को अपने आसपास नहीं देखना चाहता था। वो छिपकलियों को भी नापसंद करता था क्योंकि उनकी सबसे अजीब आदत थी और उनमें से कुछ तो रंग भी बदल सकते थे, और किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना संभव नहीं था जो एक मिनट हरा और फिर अगले समय लाल हो जाए। आगे एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द टॉर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। यानी कि कछुओं, सांप और लिजर्ड यानी छिपकली के जाने के बाद जंगल के साथ क्या चीजें गलत होने लगी। तो इसका आंसर होगा, आफ्टर द टॉर्टोइजेस लेफ्ट द फॉरेस्ट a strange smell of rot began to fill the forest. It was of rotting fruits on the ground and rotting animals in the river. When the snake left, the rats took over the forest and were everywhere, on the trees, in the grass, in the bushes and on the ground, and they were having wonderful time. They ate up the eggs of the lizards and crocodiles, and so there were no babies that year. The rats grew bolder every day. There were also too many frogs, and they began to grow larger as there was no one to eat them. After the lizards left the forest, there were millions of insects everywhere, and they grew bigger and nastier day by day. यानी कि कछुओं के जंगल से चले जाने के बाद सड़ने की एक अजीब सी गंध जंगल में फैलने लग गई, जो कि जमीन पर गिरे सड़ते फलों की थी और नदियों में सड़ते हुए जानवरों की थी जो कि मर चुके थे। जब सांप गए तो चूहों ने जंगल पर एक तरह से कब्जा कर लिया। वो पेड़ पर, घास में, झाड़ियों में और जमीन पर हर जगह फैल चुके थे और उनका अच्छा समय चल रहा था। वो छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडे खा जाते, जिसकी वजह से उस वर्ष एक भी बच्चे नहीं बच पाए मगरमच्छ और छिपकलियों के। वो दिन प्रतिदिन हिम्मती होते गए चूहे, और उसके बाद वहाँ बहुत सारे मेंढक भी हो गए थे जिनकी संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई भी नहीं था।
छिपकलियों के जंगल से चले जाने के बाद जंगल में लाखों कीड़े हो गए, जो कि दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू थिंक प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ द विलेज। यानी कि जो प्रेम है वो अपने गांव के लोगों को जो रेप्टाइल्स है, यानी कि हिंदी में इसको सरीसृप कहते हैं, तो उनकी कहानी गांव वालों को क्यों बताना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रेम वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स to the people of his village because he wanted to make them understand that each one of them had a special place in this strange funny world that we all live in. Each one's happiness depends on the happiness of their fellow creatures. They should learn from their mistakes and therefore stop hating one another, stop all the fighting and violence and live together peacefully as one family. यानी कि प्रेम अपने गांव के लोगों को सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स की कहानी बताना चाहता था, क्योंकि वह उन्हें यह समझाना चाहता था कि उनमें से प्रत्येक का इस अजीबोगरीब दुनिया में एक विशेष स्थान है जिसमें हम सभी रहते हैं। हर एक की खुशी अपने साथी प्राणियों की खुशी पर निर्भर करती है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और इसलिए एक दूसरे से नफरत करना बंद कर देना चाहिए। साथ ही सभी लड़ाई और हिंसा बंद कर देनी चाहिए और एक परिवार के रूप में शांतिपूर्वक एक साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, डू यू एग्री दैट इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, एक्सप्रेस योर व्यूज फ्रैंकली एंड क्लियरली। यानी कि क्या आपको लगता है कि जो शक्तिशाली और मजबूत है तो उसके विचारों के खिलाफ जाना मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको अपनी जो आपकी फीलिंग है वो आपको एक्सप्रेस करनी है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यस इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल एज मोस्ट ऑफन वी आर अफ्रेड ऑफ देम। हाउएवर वी मस्ट ट्राई टू ओवरकम आवर फियर एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे कांट ऑलवेज बी राइट एंड अदर्स व्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आफ्टर ऑल we are all dependent on each other and each one is important and has a special place in this strange funny world that we live in। तो इसका आंसर क्या है, हाँ किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों के साथ नहीं जाना मुश्किल है जो बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो, क्योंकि हम अक्सर उनसे डरते हैं। हालांकि हम अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि वे हमेशा सही नहीं हो सकते और अन्य के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हर एक महत्वपूर्ण है और इस अजीबोगरीब दुनिया में जिसमें हम रहते हैं सबका एक विशेष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू वर अ बेबी क्रोकोडाइल वुड यू टेल मकारा दैट ही वाज रॉन्ग, व्हाट वुड यू से टू कन्विंस हिम। यानी कि अगर आप एक मगरमच्छ के बच्चे होते तो क्या आप जो मकारा है उसको कन्विंस करने की समझाने की कोशिश करते कि वो गलत है, और आप क्या बोलते हो उसको समझाने के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ आई वर अ बेबी क्रोकोडाइल आई वुड ट्राई टू कन्विंस मकारा दैट ही वाज रॉन्ग विदाउट अपसेटिंग हिम बाय सेइंग दैट द फॉरेस्ट इज अ home for many animals and each one is interdependent. If one of them leaves, the food chain will be disturbed, thus creating a difficult situation for the others. We are all dependent on each other and each one is important and has a special place in this strange world that we live in। यानी कि अगर मैं मगरमच्छ का बच्चा होता तो मकारा को बिना दुखी किए समझाने की कोशिश करता कि वह गलत है, क्योंकि जंगल कई जानवरों का घर है और सब कोई एक दूसरे पर आश्रित है। यदि उनमें से एक चला जाता है तो खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड साइकिल बाधित हो जाएगी और दूसरों के लिए एक कठिन स्थिति पैदा हो जाएगी। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हर एक महत्वपूर्ण है और इस अजीब दुनिया में जिसमें हम रहते हैं सबका एक विशेष स्थान है। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और एनसीईआरटी के सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, समरी, वर्कशीट्स के सॉल्यूशंस, बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ एवं एनसीईआरटी या सीबीएसई से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। बने रहे डिजिटल गुरुजी AKA विनय सर यानी कि मेरे साथ।
जय हिंद, जय भारत।